इंसान द्वारा बनाई गई मशीनें हमें केवल कुछ आकाश गंगाओं से परिचित करवा सकती हैं, जबकि ब्रह्मांड में 200 करोड़ के लगभग आकाश गंगाएं हैं। क्या वहां जीवन है? क्या वहां मानव है? अगर मानव है, तो किस रूप में है? हमें कुछ नहीं मालूम। ब्रह्मांड में ऐसी ही एक दिलचस्प दुनिया है, सांपों की दुनिया, जिसे हम नागलोक कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी नागलोक का वर्णन आता रहता है, जो बतलाता है कि पृथ्वी पर मानव जाति और नागलोक में गहन संबंध है। नागलोक से ऐसे प्राणी लगातार पृथ्वी पर आते रहते हैं, जो परम सत्य की खोज कर रही मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान शिव के गले में एक सांप शोभायमान रहता है, वहीं भगवान विष्णु सर्प की सैया पर लेटे नजर आते हैं। इन प्रतीकों के विभिन्न आयाम हैं। सामान्य व्यक्ति जिसे सांप समझता है, वही व्यक्ति जब ध्यान के सूक्ष्म स्तर को प्राप्त कर लेता है, तब वह सांप के अंदर छुपी हुई अत्यंत उन्नत आत्मा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। नागलोक से आई अनेक उन्नत आत्माएं पृथ्वी पर मानव रूप में रहीं। उन्होंने अलौकिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। गणेशपुरी के भगवान नित्यानंद उनमें से ही एक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नागलोक से थे, न कि धरती से। उन्हें पहली बार एक शिशु के रूप में सांप द्वारा संरक्षित पाया गया था। कोई नहीं जानता कि भगवान नित्यानंद कहाँ से आए थे, उनके माता पिता कौन थे। उनके गुरु की पहचान भी एक रहस्य है। स्वामी नित्यानंद ने कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की। उनकी उपस्थिति और ऊर्जा ही किसी की भी जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। बंबई जाने से पहले वह कान्हागढ़ नामक स्थान पर ध्यान कर रहे थे। उस क्षेत्र में पानी नहीं था। उन्होंने कहा, गंगा केवल उत्तर में ही क्यों बहती है? यहाँ गंगा बहनी चाहिए। उस सूखे क्षेत्र में तुरंत एक नदी फूट पड़ी। वह नदी आज भी वहां है। अच्छाई है तो बुराई है, मानसरोवर ताल है तो राक्षस ताल भी है। किसी भी अवतारी पुरुष के आसपास बुरे लोगों का समूह उमड़ ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ स्वामी नित्यानंद के साथ हुआ। कुछ लोगों ने आयकर अधिकारियों से शिकायत कर दी कि यह आदमी इतने सारे स्कूलों और संस्थानों का वित्त पोषण कर रहा है। इसकी कोई आय तो है नहीं, उसे यह पैसा कैसे मिलता है? शायद कुछ अवैध कर रहा है। हो सकता है कि वह लोगों के काले धन को सफेद करने वाला एजेंट हो। आयकर विभाग के अधिकारी स्वामी नित्यानंद के पास आए और पूछा, आपकी आय का स्रोत क्या है? हमें दिखाओ कि आपको यह पैसा कहाँ से मिलता है। स्वामी नित्यानंद ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से मिलता है मुझे पैसा। आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अधिकारी गुस्से से चिल्लाए। स्वामी नित्यानंद ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आओ, दिखाता हूँ। वे उन्हें तालाब पर लेकर गए और पानी में कूद गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर निकले तो उनके हाथ में एक सोने का बर्तन था। उन्होंने कहा, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है, मैं तालाब में जाकर एक सोने का बर्तन उठा लाता हूँ और इसका इस्तेमाल करता हूँ। अधिकारी ना कुछ कह सके, ना कुछ कर सके। जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। बाबा ने गणेशपुरी को अपने धाम के रूप में चुना। बाबा गणेशपुरी के बारे में कहते थे कि यह संतों की तपोभूमि है। आज भी गणेशपुरी के पास जो मंदाकिनी पर्वत है, वहां कई तपस्वी सूक्ष्म रूप में साधनारत हैं। स्वामी नित्यानंद ने अत्यंत सादा जीवन व्यतीत किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करते थे और बहुत कम खाना खाते थे। अगर किसी ने लंगोट के रूप में कपड़ा उनकी कमर पर बांध दिया तो बांध दिया, किसी ने उन्हें हाथों से खाना खिलाया तो खा लिया। स्वामी जी का स्वभाव बच्चों की तरह सरल था।
और बच्चों से उन्हें असीम स्नेह था। आसपास के गांव के बच्चों को प्रतिदिन भोजन मुफ्त दिया जाता था। स्वामी नित्यानंद बच्चों को खिलौने देते थे और उनके साथ खेलते भी थे। स्वामी जी के बारे में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। एक दिन एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर स्वामी जी के पास आई और उनके चरणों में लेटकर बच्चे को ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। मुझे इस बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कहते हुए स्वामी जी ने बच्चे को पैर से पकड़कर पास के एक टैंक में फेंक दिया। कुछ ही देर में बच्चा पानी के ऊपर तैरता हुआ पाया गया। बच्चे के माता पिता तुरंत जाकर बच्चे को उठा लाए। बच्चा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कुछ ही पलों में वर्षों का स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर चुका था। एक दिन गांव में एक बच्चा खेलते खेलते तालाब में डूब गया और मर गया। गिरते पड़ते उसके माता पिता बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे के माता पिता मृत शरीर को लेकर बाबा नित्यानंद के पास गए और बोले, हमारा बच्चा मर गया। स्वामी नित्यानंद ने कहा, कोई बच्चा नहीं मरता, इसे ले जाकर मेरे कमरे में रख दो और तुम लोग जाकर बाहर बैठो। आधे घंटे बाद स्वामी नित्यानंद कमरे से बाहर आए और दंपति से जाकर बोले, जाओ अपने बच्चे को ले आओ, वह बहुत देर सो चुका है। दंपति जब भीतर गए तो बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से माता पिता की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।